नीलकंठ को रामानंद स्वामी के आश्रम में लगभग 7 माह बीत गए थे। फागुन माह के कई दिन बीतने पर भी रामानंद स्वामी नहीं पधारे। नीलकंठ का मन गुरु दर्शन के लिए व्याकुल हो रहा था। उन्होंने मुक्तानंद स्वामी से कहा, आप यदि आदेश दें तो गुरुजी का दर्शन करने कच्छ जाऊं। मुक्तानंद स्वामी ने कहा, आप धैर्य रखिए, अभी कुछ ही दिनों की तो बात है, वे आपको अवश्य ही दर्शन देंगे। आप चाहें तो हम गुरुजी को पत्र लिख सकते हैं। नीलकंठ ने तुरंत कलम उठाया और आषाढ़ सावंत 1856 की कृष्ण पक्ष की फागुन पंचमी को रामानंद स्वामी के प्रति प्रार्थना पत्र लिखा। मुक्तानंद स्वामी ने भी अपना पत्र उनके साथ ही गुरुजी के पास भेजा। मायाराम भट्ट 7 दिन के बाद पत्र लेकर भुजनगर पधारे। दंडवत प्रणाम करके भट्ट जी ने दोनों पत्र रामानंद स्वामी के हाथों में रख दिए। स्वामी का मात्र पत्र देखते ही प्रफुल्लित हो उठा। उन्होंने दोनों पत्र सिर पर चढ़ाए। नीलकंठ का पत्र हृदय से लगाकर पहले मुक्तानंद स्वामी का पत्र पढ़ा। उसके चेहरे पर आनंद की खुशियाँ फैलने लगी, परंतु जब वह सरजूदास का पत्र पढ़ा तो वे आनंद विभोर हो गए, क्योंकि पत्र के शब्दों में नीलकंठ का दिव्य प्रभाव और उनका ज्ञान, वैराग्य तथा भक्ति भाव झलक रहा था। रामानंद स्वामी की आंखों से अश्रु बह रहे थे। वे बोल उठे, मैं जिनकी प्रतीक्षा कर रहा था वे आ गए हैं। नीलकंठ कोई सामान्य विभूति नहीं है, वे तो साक्षात परम ब्रह्म हैं और सभी को मोक्ष दान देने आए हैं। इतना कहकर फिर बोल उठे, धन्य हो वर्णिराज, धन्य हो। फिर सभाजनों से कहने लगे, भक्तों, आज हम सबके जीवन का धन्य क्षण है। आज का दिन मंगलमय है, जिनकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था, जिनके द्वारा भगवत धर्म की स्थापना होनी है। लाखों मुमुक्ष ब्राह्मण भाव प्रणाम प्राप्त करके ब्रह्मपुर धाम के अधिकारी होने वाले हैं। वे वर्णिराज आज लॉज में आ पहुँचे हैं। इतना कहकर उन्होंने एक भक्त से शक्कर का प्रसाद मंगाकर रामानंद स्वामी ने अंजलि धर शक्कर पहले मायाराम भट्ट को दी और कहा, भट्ट जी, आज आप आनंद के समाचार लाए हैं, इसलिए मैं आपको यह प्रसाद देता हूँ, परंतु आगे वर्णी आपको जो भी देगा आप निहाल हो जाएंगे। फिर उन्होंने स्वयं सभी को शक्कर का प्रसाद दिया। दूसरे दिन उन्होंने उत्तर लिखकर भट्ट जी को दिया और कहा, लॉज जाते हुए रास्ते में आप जिस गांव से गुजरे सभी संत योगियों को समाचार देते रहना कि हर कोई वर्णी के लिए लॉज पहुँचे, यह मेरी आज्ञा है। भट्ट जी लॉज की ओर चल दिए। उन्होंने जहाँ जहाँ रामानंद स्वामी का संदेश पहुँचाया। जब मुक्तानंद स्वामी ने अपना पत्र पढ़ा तो रामानंद स्वामी ने लिखा था कि वर्णी ने आपके पास निवास किया है तो अच्छे ढंग से उनकी देखभाल करना। वे इकलौते लौकिक मानव नहीं, इस सत्य की प्रतिगति आप सभी को निकट के भविष्य में होगी। उसके द्वारा आश्रम के साधुओं के योग विधि सीखने प्रारंभ करना है। मैं वैशाख माह उतरते ही आपको मिलूंगा। दूसरे पत्र
में वर्णी के लिए स्वामी ने लिखा था, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना, क्योंकि इस देह से आपको आने वाले भविष्य में अनेक कार्य करने हैं। मेरे पास आने की जल्दी मत करना, मैं जल्दी ही आपको मिलने वाला हूँ। वहाँ हमारे साधुओं को अष्टांग योग सिखाते रहना। जिस तरह आपको मेरे दर्शन की जल्दी है, वैसे ही मुझे भी आपके दर्शन की उत्सुकता है। फिर भी सत्संग के कार्यार्थ विचार करना पड़ता है तथा सत्संगियों को प्रसन्न रखना पड़ता है। यह पत्र पढ़कर नीलकंठ बहुत प्रसन्न हुए।